वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा भरा हुआ हो या आंशिक रूप से भरा हुआ। तो सबसे पहले ये देखें कि जब संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम संपूर्ण रूप से भरा हुआ हो तब कितनी होती है। यहाँ पर ए जो है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी प्लेटों के बीच में दूरी है, प्लस माइनस क्यू प्लेटों पर आवेश है। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। यदि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है तो जो डाइलेक्ट्रिक में बाउंड चार्जेस होंगे वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और यहाँ ऐसा ही दूसरी ओर होगा और ग्राउंड करने पर ये जो फ्री चार्ज है ये हट जाता है। हमने ये भी देखा था इससे पूर्व कि ये प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आवेशित है, चार्ज्ड है, तो इसके बाहर के बिंदु पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन। यदि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा तो हो जाती है सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह होगा एप्सिलॉन। आप पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जहाँ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। इस प्रकार से अब क्योंकि सिग्मा फ्री डिफाइंड है, जो कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर जो मुक्त आवेश होता है वो डिफाइंड है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसे सिग्मा की जगह, सिग्मा फ्री की जगह रखने पर E इज इक्वल्स टू सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन। तो ये मिलता है हमें Q बाय A इंटू Q बाय एप्सिलॉन। और जैसा कि अभी हमने समझा कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A। तो फर्स्ट है यदि निर्वात होगा प्लेटों के बीच में, डाइलेक्ट्रिक नहीं होगी, उस केस में हमें मिल जाता है Q इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस निकालें प्लेट्स के बीच में कितना होता है। तो हम जानते हैं E नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, मैग्नीट्यूड में V बाय D होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इज इक्वल्स टू ED। अब क्योंकि इक्वेशन 3 भी E का है और ये भी E का है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दोनों को
बराबर करें, कंपेयर करें, तो V बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए। यहाँ पर हम क्योंकि कैपेसिटी निकालनी है तो Q बाई वी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी ये प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो C इज इक्वल टू Q बाय ये वैल्यू रखते ही हमें प्राप्त होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। यदि प्लेटों के बीच में एयर है तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो जाता है और हमें प्राप्त होती है C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूरा भरा हुआ नहीं हो और मोटाई T हो, उस केस में कैपेसिटी कितनी होती है आइए ज्ञात करें। हमारे सामने स्लाइड में कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी दो प्लेट्स हो गई ए और बी। प्लेट ए को हमने कैपेसिटर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, प्लेट बी को नेगेटिव से जोड़ा, तो उसके बाद फिर ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करते ही जो बाहर का फ्री आवेश था वो ग्राउंड हो जाता है, परंतु अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लेट पर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर एक एक्सटर्नल फील्ड लग रही है डाइलेक्ट्रिक पर, उसे मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं पोलराइज होते हैं। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेट्स हैं, पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि प्लेट्स पर ऑपोजिट चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। पॉजिटिव कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की ओर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट की ओर पॉजिटिव चार्ज यानी ऑपोजिट चार्जेस असेंबल हो जाते हैं। और अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस ज़ीरो होते हैं। टोटल सम ज़ीरो होना चाहिए। तो डी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में दूरी और टी डाइलेक्ट्रिक प्लेट की मोटाई। तो चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के अंदर की सतह पर प्लस माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि प्लेटों को ग्राउंड कर दिया गया है। प्रेरण एवं ध्रुवण से प्लेट के सिरों पर आवेशों की स्थिति चित्र में दिखाए अनुसार होती है। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि केवल एक्सटर्नल फील्ड की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो निर्वात में, ये निर्वात का क्षेत्र है, ये, और एक है परावैद्युत। तो दोनों में कुल जो पोटेंशियल होगा वो दोनों का सम होना चाहिए। V इज इक्वल्स टू V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक। तो परंतु V वायु हो जाता है जो डाइलेक्ट्रिक को छोड़कर है, यानी एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी
और परावैद्युत में हो जाता है E इंटू टी। परावैद्युत में जो क्षेत्र है, प्रभावी क्षेत्र, वो E होना चाहिए। परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यह हम पीछे ऊपर निकाल चुके हैं। तो V हो जाता है एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन टी। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू रख दें तो हमें V प्राप्त होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी है ही, जो परावैद्युत पट्टिका को छोड़कर जो निर्वात का भाग है उसकी मोटाई, और E की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, और T इसकी मोटाई है। तो V हो जाता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। तो V बाय Q इज इक्वल्स टू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, डी को यहाँ से पुल आउट किया, 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर इंटू टी। लेकिन हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, तो सी वी हो गया, V बाय Q हो गया 1 ओवर C, और ये हो जाता है D ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, जो है वो एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तो हम देखते हैं कि क्योंकि Q बाय V इज इक्वल टू सी के, तो 1 बाय सी के इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस टी बाय डी इंटू 1 माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन आर। यहाँ से हमने टी बाई टी डी कॉमन ले लिया, तो सी के इज इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन आर। अब इस रिजल्ट से हम पूर्व वाला रिजल्ट, इससे पहले का, निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए T इक्वल टू डी पुट करें, जिससे कि पूरी डाइलेक्ट्रिक में विस्तार हो। तो उस केस में T बाई डी करते ही हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये वही आ जाता है C के या सी आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है जब एयर हो या वैक्यूम हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये डेरिवेशन सही। तो इस पे आप न्यूमेरिकल्स करें और इसको देखें। अगले व्याख्यान में फिर मुलाकात